नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन भारत हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। आईपीएस शत्रुजित कपूर को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। जी हां, आईटीबीपी का महानिदेशक उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। शत्रुजित कपूर ने प्रवीण कुमार की जगह ले ली है। हरियाणा के डीजीपी भी रह चुके हैं शत्रुजित कपूर। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई प्रवीण कुमार के सुसाइड केस में तत्कालीन उनका नाम शामिल था। शत्रुजित कपूर मुख्य सचिव आईएएस अनुराग रस्तोगी, साथ ही पूर्व कुमार सचिव रिटायर्ड टीवीएसएन प्रसाद और रोहतक के तत्कालीन जो एसपी है नरेंद्र बिजारडिया, उनके समेत कुल 15 नाम थे। आईपीएस और आईएएस अधिकारी आरोपी उसमें बताए गए थे। सुसाइड नोट में सभी का नाम शामिल था। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो उसी लिस्ट में आईपीएस शत्रुजित कपूर का नाम भी सबसे ऊपर था। अब उन्हें नई जिम्मेवारी हरियाणा सरकार ने सौंपी है। वहीं अगली खबर है कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि यहां पर छीना झपटी करने का आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, छीना गया सामान बरामद किया गया है। इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि CIA2 के प्रभारी मोहित लाल ने जानकारी दी है। पुलिस को ये जानकारी दी है। शिकायत में वरिष्ठ कॉलोनी कुरुक्षेत्र वासी महिला ने बताया है कि 100 फुट रोड पर करियाने की दुकान है और एक लड़का दुकान पर साबुन लेने के लिए आया और उसको बातों में उलझा दिया। साथ ही कान से सोने की बाली छीनकर वहां से फरार हो गया, जिसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। एक लेडी से पर्स छीना था पीर वाली गली से। जब वो लेडी पैदल पैदल जा रही थी तो एक लड़के ने मोटरसाइकिल पे आया और उसका पर्स छीन के ले गया था। और इसी प्रकार से सेम वारदात 12 तारीख को ही थी। इसमें क्या हुआ कि एक लेडी है जो करियाना स्टोर चलाती है, इसमें वशिष्ठ कॉलोनी में। एक लड़का उसकी करियाना की दुकान पे आया, साबुन उससे मांगी साबुन, और जब वो उसने साबुन दी उसको लड़के को तो उसने तुरंत उसकी बाड़ी पे झपटा मारा और एक कान की बाड़ी उसके छीन के ले गया। तो ऐसे लगातार 2 दिन में 2 स्नैचिंग की वारदातें हुई थी। तो इन वारदातों के बाद हमने लगातार दोनों जगह की CCTV फुटेज हमने देखी और फुटेज के आधार पे हमने एक लड़के को राउंड अप किया जिसका नाम आयरन पुत्र सलिंदर सिंह है। ये गांव दबखेड़ी का रहने वाला है। कल इसको अरेस्ट किया था, आज कोर्ट में पेश करके 1 दिन पे रिमांड पे लिया है और इससे और पूछताछ की जाएगी कि इन दोनों वारदातों के अलावा और कितनी वारदातों में संलिप्त रहा है। वहीं अब खबर पलवल से है। पलवल जिला में इस समय ठंडी हवाएं चल रही है तो वहीं कोहरा भी लगातार छाया हुआ है। घना कोहरा है। जिले का तापमान इस समय 7 से 8 डिग्री मापा गया है और इस सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में मौसम जो है लोगों को डबल अटैक इसका देखना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को जहां ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है तो वहीं पर लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी 0 कोहरे ने अपनी पूरी तरह से दस्तक दे दी है पलवल जिला में, जिसकी वजह से वाहनों के साथ साथ ट्रेनों की रफ्तार भी कहीं ना कहीं धीमी हो चुकी है। पलवल में घना कोहरा छाया है। 7 से 8 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। न केवल पलवल, पूरे हरियाणा भर से यही तस्वीरें सामने आ रही है। इस समय पलवल जिले में फिर से कोहरा ने दस्तक दी है और आज भारी कोहरा छाया हुआ है। मैं इस समय नेशनल हाईवे 19 पर हूँ। दिल्ली आगरा सड़क मार्ग है जहाँ से भारी मात्रा में वाहन निकलते हैं और इस समय काफी कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। और ठंड तो लगातार पड़ी रही है और लेकिन 2 दिन से काफी धूप खिली हुई थी, जिससे आवागमन सुगम था। लेकिन ठंड की वजह से जो लोगों को जो राहत नहीं मिली थी, लेकिन सूर्य जो धूप निकलने की वजह से लोगों को यातायात करने में, वाहनों को चलाने में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ रही थी। आज जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, इसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि 20 से 25 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देना बंद हो जाता है। भारी कोहरा छाया हुआ है और वाहनों की रफ्तार फिर धीमी हो चुकी है। वाहन चालकों को हेड बत्ती, बैक बत्ती, हॉर्न का प्रयोग कर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। स्पीड भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रखी हुई है। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से लगातार जो कोहरा है छाया हुआ है और वाहन चालक किस तरह से अपने वाहनों को चलाए, तो धीमी स्पीड की वजह से वाहन चलाने पड़ने, क्योंकि दुर्घटनाएं कोहरे की वजह से ज़्यादा होती हैं और दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वाहन चालकों को वाहनों को बड़ी धीमी गति से चलाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार कोहरा छाया हुआ है नेशनल हाईवे 19 पर और जो
सफर करने वाले लोग हैं, वाहन चलाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। इस समय सर्दी के मौसम में और इस समय बुजुर्गों और बच्चों को काफ़ी बीमारी हो रही है। अस्पतालों में ठंड की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जो स्वास्थ्य विभाग वो भी अलर्ट है और वो भी लोगों से अपील करता है कि ठंड में जो बुजुर्ग और बच्चों को घर से बाहर ना निकालें, धूप निकले तभी घर से बाहर निकालें, क्योंकि ठंड की वजह से बीमारियां ज़्यादा हैं। छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों को काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ती है, तो इसलिए लगातार जो कोहरा छाया हुआ है इसकी वजह से वाहन चालकों को कठिनाई उठानी पड़ती है। समय पर लोग अपने स्थानों पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, दूसरों पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसलिए लगातार जो तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत की गई है। लिविंग इंडिया ने खास बातचीत की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के यहां पर प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। कांग्रेस को नहीं, राहुल गांधी को है प्रशिक्षण की जरूरत, ये कहा गया है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से। मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस कार्यक्रम कर रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हो गई है। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया है। ईडब्ल्यूएस से लोगों को फायदा ही होगा, फायदा मिलेगा, कृष्ण बेदी ने कहा है। पंजाब और बंगाल चुनावों को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। क्या कुछ अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने बयान दिया है, आपको सुनवाते। हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी समय हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यदि बात की जाए कांग्रेस को लेकर, प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस द्वारा जो है कुरुक्षेत्र के अंदर चलाया जा रहा है, किस प्रकार देखते हैं? ये प्रशिक्षण किनका करेंगे और कौन करेंगे? अब जिन लोगों को प्रशिक्षण करा रहे हैं, प्रशिक्षण देने कौन आ रहा है? राहुल गांधी को खुद प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है। आज तक वही डिसाइड नहीं कर पाया है कि मैंने किस ट्रैक पे चलना है, किस लाइन पे चलना है। पूरी पार्टी की 100-125 साल पुरानी पार्टी की ही दशा बिगाड़ कर रख दी उसने। इसके साथ ही मनरेगा को लेकर भी तमाम इनके जो है कार्यक्रम 10 तारीख से शुरू हो गया। मनरेगा बचाओ संग्राम को मैं लेकर आपको कह रहा हूँ, गिनती के मुट्ठी भर लोग, वही लोग 4-4 MLA हैं, चारों बैठे हैं, 5वां आदमी नहीं कोई आ रहा। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार का ये झूठा प्रचार मीडिया के अंदर करके गए थे, फील्ड में तो कोई आदमी आई नहीं इनकी बात सुनने के लिए। मजदूर तो छोड़, कांग्रेसी भी नहीं आ रहे वहां पर, और एक दूसरे को मुंह देख देख के उठ के भाग रहे हैं लोग। और मेरे ख्याल में आप 10 तारीख से कह रहे हैं ये करेंगे, कर कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में देखा 18 आदमी थे, 19वां आदमी नहीं था। हिसार में 60 आदमी थे, 61वां नहीं था। आज कांग्रेस ने अपना जुलूस और कटवाने की एक जिद पकड़ रखी है और किसी प्रकार की गंभीरता नहीं है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, जो विकसित भारत जी राम जी बिल आया है, वो कांग्रेसी आपके माध्यम से उनका बड़े से बड़े नेता आके ये कह दे कि इस पॉइंट पे श्रमिकों का अहित होगा, बताए ना किस पॉइंट पे अहित होगा? कोई पॉइंट है ही नहीं उनके पास कहने के लिए। वो सिर्फ अपनी जेब मिटाने के लिए बात कर रहे हैं। और मैं तो लास्ट टाइम पूछा, कोई कांग्रेसी बोल रहा था, कहता जी हमें तो राम जी के नाम पे आपत्ति है। अरे तुम्हें तो राम सेतु के नाम पे आपत्ति थी, दे दे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, फिर क्यों भागे थे मैदान छोड़ के? इसके साथ ही प्रदेश भर के अंदर अब जो है नगर निगम चुनाव का जो है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां जो है अब बीजेपी की है उसको? अभी पिछले दिनों हमारी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई थी निगम चुनाव को लेकर। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने लंबी बैठक की है और सारी तैयारियां व्यापक रूप से हमने कर ली हैं। बाकी डेट तो चुनाव आयोग देंगे। जब चुनाव आयोग जो डेट देंगे, हम 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव सिंबल पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और मजबूती के साथ। पिछले भी चुनाव लड़े हमने निकाय के, और इस चुनाव को भी लड़ेंगे, और सभी चुनाव में हम अवश्य ही विजयी भारतीय जनता पार्टी होगी। क्योंकि विपक्ष के पास तो अब सिंबल लेने के लिए कोई आदमी नहीं बचा, उनके पास कोई सिंबल लेता भी नहीं है। और लास्ट में कांग्रेस कह देगी कि ये तो भाईचारे का चुनाव है जी, हम सिंबल पे लड़ते जी, और भाग जाते हैं मैदान छोड़ के ही। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को लेकर भी जो है अब सीमा जो है उसकी बढ़ा दी गई है। कितना फायदा जो है लोगों को होगा? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो बात थी, उनको 6 लाख तक की अब तक की रेंज थी। उसमें कुछ लोगों की मांग थी, कुछ केंद्र का डायरेक्शन थी। अब वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की है। अवश्य ही बहुत बड़े वर्ग को इसका फायदा होगा और लोग इसमें और ज़्यादा जुड़ेंगे। इसके साथ ही आखिरी सवाल करना चाहूँगा, पंजाब के अंदर भी चुनाव है, इसके साथ ही बंगाल के अंदर भी चुनाव है। क्या कुछ तैयारियां जो हैं बीजेपी की उसको लेकर चल रही हैं? बीजेपी हमेशा सभी चुनाव को वीरता से लड़ती है और जिन कार्यकर्ताओं की जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगी हैं, सभी लोग अपने मोर्चों पर डटेंगे। और पंजाब में मुख्यमंत्री जी अपने व्यापक दौरे कर रहे हैं, सभी हमारे लोग भी दौरे हैं। मेरे पिछले दिनों संगरूर में कार्यक्रम था, उससे पहले अन्य मोरिंडा में भी कार्यक्रम था। तो हम भी सब लगे हुए हैं और अवश्य ही पंजाब में इस बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर जो है जवाब दिए हैं। ज्ञानू शिवम के साथ मृदुल यादव, न्यूज़ चंडीगढ़।
वही किसानों ने खाद के 3 ट्रक पकड़े हैं। आपको बता दें कि ये बिल के समय पर सवाल उठे हैं। किसानों ने उठाई है कार्य प्रणाली पर शंका। कहीं ना कहीं किसानों को शक है इस बात का। यमुनानगर के आलूवाला गांव की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। किसानों ने संदिग्ध परिस्थितियों में जा रहे खाद से भरे 3 ट्रकों को रोक लिया और इस पूरे मामले की सूचना पर एग्रीकल्चर विभाग, पुलिस और साथ ही जीएसटी टीम मौके पर पहुंची है। घटनास्थल पर विभागीय जांच को लेकर ग्रामीणों और अधिकारियों के दावों ने बड़ा अंतर कहीं ना कहीं दावों में देखने को मिला है। आज किसान यूनियन से हमारे को कृषि विभाग को फोन पे आया कि वहाँ पे आलूवाला में 3 गाड़ियाँ यूरिया खाद की हैं और जिनका कोई बिल या बिल्टी नहीं है। मौके पर हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हरीश पांडे जी गए। पांडे जी ने वहाँ से बिल और बिल्टियाँ ली। उसके बाद मैं भी मौके पर पहुँचा। मौके पर पहुँच के पाया कि वो बिल अनिल ट्रेडर्स के द्वारा जो आज यमुनानगर में कृभको का रैक लगा था उससे उसकी बिलिंग हुई है। अनिल ट्रेडर्स हमारा एक होलसेलर है, ऑथराइज्ड होलसेलर है, जिसको कृभको का 400 MT खाद अलॉट किया गया था। उसने उसमें से आगे रिटेलर्स को वो खाद बेचा है, जिसमें से एक रिटेलर्स ये आपका बाजवा ट्रेडिंग कंपनी आलूवाला वाला भी था, जिसको उसने 2120 में खाद की बिलिंग की हुई है। मौके पर खाद के बिल और ई-वे बिल दोनों पाए गए। बाजवा ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस देखा गया जो कि वैध पाया गया। वहीं लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर अब कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हाड़ मास कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और शहर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हिसार से तस्वीरें सामने आई। हिसार में सीजन की अब तक की सबसे ज्यादा ठंडी रात दर्ज की गई है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 24 घंटे में 5.8 डिग्री यहां पर गिरकर सामान्य से 6.6 डिग्री नीचे पहुंच चुका है। लुढ़का है पारा। 3 साल के बाद हिसार का रात का पारा इतना कम हुआ है। 3 सालों में अब पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है। साल 2023 में ये -1.3 डिग्री तक पहुंच गया था। सुबह और रात के समय चल रही बर्फीली और ठंडी हवाओं के कारण अब विंड चिल फैक्टर जो है वो बढ़ गया और हिसार में हाड़ मास कपा देने वाली सर्दी पड़ रही, ये कहा जा सकता है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस का अभियान लगातार जारी है। भूंतर में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। कुल्लू में पुलिस के द्वारा नशा कारोबार पर नकेल कसने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पुलिस विभाग लगातार काम कर रहा है एक्टिव होकर। पुलिस थाना भूंतर में हाल ही में NDPS एक्ट के तहत मामला सामने आया है। ऐसे में पुलिस के द्वारा चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। छोटा यहां पर भोइन में स्थित होटल में पुलिस ने दबिश के दौरान होटल कमरे से 104 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की टीम के द्वारा दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। हालांकि लगातार हिमाचल पुलिस की तरफ से भी अभियान तेज है। हिमाचल सरकार लगातार चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रयासरत है और ऐसे में कई पुलिस अधिकारी जो इसमें संलिप्त थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया। अब ये खबर सामने आई है कि पुलिस के अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया है। भूंतर में 2 युवकों को चिट्टे समेत गिरफ्तार किया गया। आज प्रातः गुप्त सूचना के अनुसार पुलिस ने एक कार्रवाई की है, जिसमें 2 व्यक्ति, एक निखिल शर्मा और एक शिव कुमार। निखिल शर्मा जो वो स्थानीय निवासी है, इसके खिलाफ पहले भी यहाँ थाना कुल्लू में और भुंतर में एक मुकदमा दर्ज है और आज इसके खिलाफ ये 3रा मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त ये जो शिव कुमार जो है ये लुधियाना का निवासी है। तो इसने ये खेप यहाँ तक लाई है। इसकी पूरी जो जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक साथ में इस होटल के कमरा से जो है एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन भी रिकवर की है और 21,000 इसमें जो है कैश भी पुलिस ने रिकवर किया है। और अब ये कहाँ से लाए थे खेप, क्या इसमें और कौन कौन से लोग जुड़े हैं, इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक का भी पहचान की जा रही है और नियमानुसार जो है वो हमने जो है इसमें 21 व 29 NDPS के तहत जो है हमने मुकदमा दर्ज करके। वहीं जिला सोलन के अर्की उपमंडल से खबर है। अर्की पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। अग्निकांड स्थान का नेता प्रतिपक्ष ने जायजा किया है, दौरा किया है। प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात हुई है। घटना पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दुख जताया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना भी साधा है यहाँ पर हिमाचल सरकार के ऊपर। नेता प्रतिपक्ष ने CM के रवैये को कहीं ना कहीं असंवेदनशील करार दिया है। अग्निकांड के साथ
टेंडर कम क्यों पड़ गए, ये भी सवाल कहीं ना कहीं उन्होंने पूछा है। समय रहते आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया, कई सवाल जयराम ठाकुर की तरफ से उठाए गए हैं। सरकार को कठोर सुरक्षा मानक तक तय करने के आदेश दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं कठोर मानक तय करने चाहिए थे। सरकार को कठोर सुरक्षा मानक तय करने पर विचार करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हरियाणा स्टोरी की। श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले के दौरान लगे राजनीतिक अखाड़े में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मंच तैयार किया, भव्य मंच तैयार किया गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान पहुंचे। संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब को हरियाणा का बड़ा भाई कहकर संबोधित किया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा केवल पड़ोसी राज्य नहीं है, बल्कि दोनों का रिश्ता खून और आपस में भाईचारे का है। हरियाणा के लोग पंजाब से गहरा प्रेम करते हैं। उन्होंने पंजाब में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि जब पंजाब के लोग कठिनाई में थे, तब हरियाणा वासियों ने छोटे भाई की तरह पंजाब की हर संभव मदद की। यही हमारी संस्कृति और संस्कार है। पंजाब हरियाणा सिर्फ गवांडी राज नहीं है, ये सगों साडा सभ्याचार, इतिहास अते खून दा रिश्ता है। साडे रवनीत बिट्टू जी बोल रहे सी, ये कह रहे सी हरियाणा दे लोकी नाराज हो जूगे। आज मंच ते सारी लीडरशिप बैठी है पंजाब दी। मेरे सामने पंजाब दे इन्ना बड़ा कठ आज थां थां ते यहां आया है। मैं इस पवित्र भूमि ते खड़ा होकर के आप सब लोगों नूं मैं सत श्री अकाल भी कहंदा, नतमस्तक भी होंदा। साथियों, हरियाणा दे लोकी पंजाब नूं बड़ा प्यार करते ने। मुझे ध्यान है अभी पंजाब के ऊपर एक बड़ा प्राकृतिक का प्रकोप आया, और प्राकृतिक का प्रकोप आया, यहां की जेड़ी सरकार है वो गल्लां तो बड़िया बड़िया ऊंचियां उन्होंने कीतियां ने। ऊंचियां गल्लां करके वो पंजाब के लोगों का उन्होंने वोट तो लेने का काम किया है, परंतु जदों पंजाब के ऊपर आफत आई है तो फिर वो कहीं दिखाई भी नहीं देते। साथियों, जब पंजाब के उत्ते ये प्रकृति का प्रकोप आया, मैंने हरियाणा के लोगों को एक अपील की कि साडे बड़े भरा नूं अज कष्ट दे विच है और तुसी उन्हां दी हेल्प करो। और मेरे लिए बड़ी फकर दी गल है, हरियाणा दे एक एक डिस्ट्रिक्ट ते लोकी अपने भरावां दी हेल्प करन लई पंजाब दी धरती ते पहुंचे हैं। पंजाब दी खरीदकर 48 घंटों के अंदर भुगतान किया जा रहा है। पराली रोकने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। बाढ़ प्रभावित किसानों को 116 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आयुष्मान योजना पंजाब में लागू नहीं होने दी जा रही, जबकि हरियाणा में गरीबों को मकान और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने दावा भी किया कि पंजाब सरकार ने किसानों और आम लोगों को सिर्फ झूठे वायदों के सहारे रखा है। पिछले 11 वर्षों में
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੁਆ ਹੈ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ किसान दे खाते दे विच पहुंचाने का काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों मैं पूछना चाहना है, यहाँ आम आदमी की सरकार है भाई 4 साल तुहाडी सरकार नूं हो गए, पिछे कांग्रेस की सरकार भी रही है। मैं उन्होंने भी पूछना चाहना कि जब तुहाडी सरकार थी या आम आदमी की सरकार थी, आपने किसानां दी फसल दा जो खराबे का मुआवजा कितना देने का काम किया है, ये बताने दी गल करो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार जरूरतमंद परिवारों की रसोई में 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंदर चिरायु स्कीम लेकर आई, जिससे लोगों को काफी लाभ पहुंचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने ये साबित कर दिया है कि डबल इंजन सरकार से विकास की गति कई गुना तेज हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।